तो हमारा इसी में जो 30th क्वेश्चन आपका जो है, इसका सेकंड पार्ट हो सकता है मध्यक का या बहुलक का। इन तीनों में से यानी कि मीन, मोड और मीडियन, इन तीन में से कोई भी दो आपके 2-3 मार्क्स के आएंगे, मैंने आपको बताया। तो एक अपन क्वेश्चन करते हैं मीडियन का। मान लीजिए अपने पास यही डाटा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और फाइंड आउट करना अपने को मध्यक, या इसको माध्यक भी बोलते हैं या मीडियन कहते हैं। तो सबसे पहला काम आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला बढ़िया से याद होना चाहिए, किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो। तो फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × H। अब इसमें ये टर्म्स क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, एक बार देख लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी वाला समझ लेंगे और राइट कर लेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। तो L की जो वैल्यू है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि मध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद n जो है यहां पर वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी मैं कहूं कुल बारंबारता, बारंबारताओं का जो योग है वो हमारा n होगा। उसके बाद CF, ये ध्यान रखने वाली बात है, CF क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसेंडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि मध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और H हमारा वर्ग अंतराल हो गया। अब ये कैसे करते हैं देखिए, तो इसका मतलब है एक तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी फॉर्मूले में? CF। अब वो CF कैसे निकालते हैं? CF का मतलब है संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप सबसे पहले इनको ऐड करना है, तो ये 6 हो गया। अब इस 6 में ये 10 आपने ऐड किया तो आपको वैल्यू कितनी आई? 16 आ गई। फिर इस 16 में 13 को ऐड किया तो आपको कितना मिला? 29 मिला। 29 में 7 को ऐड किया तो मुझे 36 मिला, और 36 में मैंने जैसे ही 4 को ऐड किया तो मुझे क्या मिला? 40 मिला। यही आपकी क्या कहलाती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट जो नंबर है अपना 40 आया है, तो यहां इस फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो भी आपके कितना आया है? 40 आया। तो ये सम और ये इसका लास्ट ये वाला, ये दोनों मैच होने चाहिए, इसका मतलब आपका सम सही है, वरना कहीं समझ लेना कि जोड़ने में कहीं गलती की है। अच्छा, एक मैंने और बताया था, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वही n है, इसका मतलब हमारे पास n का मान 40 है। अब इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें क्या करना है? हमें जो n का मान 40 मिला, बट अपने को फॉर्मूले में क्या चाहिए? n/2। तो जब आप n/2 करोगे तो 40/2 की वैल्यू कितनी मिली है? 20। अब ये 20 डिसाइड करेगा कि इसमें से मध्यक का वर्ग या मीडियन ग्रुप कौन सा होगा। तो आपको ये जो 20 है वो CF में चेक करना है कि 20 आपके कहां पे फिल हो गया। देखिए यहां पे 6 है, कम है, यहां पे 16 है, अभी भी 20 से कम है, और ये 29, इसका मतलब कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकती है संख्या। तो ये आपने कहा ये जो 20 है वो यहां इस जगह पर ये आपका हो जाएगा। तो ये जो ग्रुप है आपका ये कहलाएगा मीडियन ग्रुप। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मीडियन ग्रुप, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मध्यक वर्ग। मध्यक वर्ग जो होगा वो आपका 20 से 30 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। और इस मध्यक वर्ग की ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 13। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये f की वैल्यू 13 आई है। यहां एक टर्म और लिख देते हैं f, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी कि मध्यक वर्ग की बारंबारता, जो कि आपकी कितनी आई है? 13। तो यहां पे आप इस तरह से लिख लें, f की वैल्यू 13 निकाल दी आपने, वर्ग अंतराल जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। CF, ये मैंने कहा संचयी बारंबारता किसकी? मध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले। अब आपने निकाल दिया कि हमारा ये मध्यक वर्ग है, ये मध्यक वर्ग है, तो इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये हो जाएगी 16। यानी कि आपको इंपॉर्टेंट यहां ध्यान रखना है,
जो आपका बारंबारताओं का सम यानी n की वैल्यू 40 आई, उसको आपने 2 से डिवाइड किया क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए आपको, तो ये आया 20। इस 20 को आपने CF में ढूंढा तो ये 20 यहां मिला। 20 से ज्यादा नंबर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जहां मिलता है वही अपना मीडियन ग्रुप हो जाएगा। ये मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट, निम्न सीमा कितनी आ गई आपके? 20 आ चुकी है। तो लोअर लिमिट आ गई 20, मध्यक वर्ग की जो है बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी आ गई 13, मध्यक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है वो आ चुका है आपके 10, और CF मैंने कहा प्रिसेंडिंग ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये आ जाएगी, जस्ट ऊपर वाला लेना आपको, 16 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं CF की वैल्यू आपने 16 निकाली। अब इसको यहां पे पुट कीजिए फॉर्मूले में। L आपका लोअर लिमिट कितना था? 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? अब यहां ब्रैकेट बना दीजिए, 20 माइनस CF की वैल्यू कितनी ली आपने? 16, हमारा CF 16 था, अपॉन F की वैल्यू यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13, इंटू वर्ग अंतराल कितना आपका? 10 का। सॉल्व कर लें इसको आगे, तो 20 प्लस 20 माइनस 16 कितना बचेगा आपके? 4 अपॉन 13 इंटू 10, या लिख सकता हूं मैं 20 प्लस 4 10 जा 40 अपॉन 30। तो 20 प्लस, यहां आपको 13 का डिवाइड करना है, 13 3 जा 39, रिमेनिंग बच गया आपके 1, तो पॉइंट लगाने से 1 के पीछे हो गया 0, 13 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो 0 टाइम लिखा आपने, फिर उसके पीछे 0, तो आप यहां पे साइड में कर ही लें। 13 का डिवाइड, 13 1 जा 13 3 जा 39, रिमेनिंग है 1, यहां आपके डेसिमल लगाने से यहां पे 0 आया, लेकिन 13 की टेबल अभी नहीं जा रही है, इसका मतलब फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0 टाइम गया, फिर एक 0 और आपने ऐड किया, 13 की टेबल, 13 7 जा 39 और रिमेनिंग आपके रह गया 9। तो आपका आंसर 13.07, आपको 2 डिजिट तक निकालना है, तो ये हो जाएगा 0.07, और आगे जो डेसिमल के आगे जो 1 डिजिट है वो 3 और 23, 20 और 3 मिलकर के 23.07, ये इसका आ गया मीडियन। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी अपने बुक्स में हैं वो जरूर मिलाएं। निश्चित रूप से यहां से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 3 और 3 के 2 पार्ट में से आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे का जो वीडियो है मेरा वो अपना एक मोड का हो जाएगा, और एक इनका एक जो मीन का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मिसिंग टर्म्स निकालने वाला है, वो मैं जरूर अपलोड करूंगा, उसको जरूर देखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।